हेलो स्टूडेंट्स, 20 नवंबर का जो आपका सोशल साइंस का सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आंसर यहाँ पे लेकर आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखने को मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आप आंसर अच्छे से देख लिया और उसके बाद एग्जाम में जाकर अच्छे से छाप दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह से सारे वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी इंफॉर्मेशन वो दिया हुआ है। चलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, इसका आंसर आप करेंगे। मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? इसका आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे दो में पूछ रहा है, कह रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान की राष्ट्र स्थापना हुई? तो इसके लिए आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा। दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तीसरा नंबर क्या है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। सॉरी 1900 कितना हो जाएगा? 19 नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तीन का जो होगा आपका डी हो जाएगा, 1921। 1921 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े जाए। चार में क्या कर रहा है, इंग्लैंड में समाजवाद का, अच्छा यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ था चार, डी में यहाँ पे दिया हुआ था। चार में कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखना, बी वाला हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है मेंशेविक का नेता कौन था? मेंशेविक के दल का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केरेंस्की। याद रखना सी, पांच का सी हो जाएगा। आगे देखिए छह में क्या कर रहा है कि इसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापना हुई। इसका आंसर बताना है। छह का क्या होगा? छह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। छह का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सात देखिए, सात में करा पाठ्यत लाओ का संबंध है। पाठ्यत लाओ का संबंध किससे है? तो सात का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 रूस से। आगे देखा जाए आठ में करा गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच से कौन सी समझौता हुआ था? यहाँ पे आपका दिया हुआ गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, पुनः समझौता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नौ में क्या कर रहा है, एडमंड कार्टलाइट ने किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पावर लूम। 10 में कह रहा है पिरात जल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आगे 11 में क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है विक्टर एमिनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर सी याद रखना, काउंट काबूर हो जाएगा। आगे 12 में कह रहा है कार्ल मार्क्स किसके विचारों के प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, हिगल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिगल। आगे देखा जाए 13 में कह रहा है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? था इसका आंसर ए हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है, आगे देखा जाए 14 में कह रहा है सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखना, ए हो जाएगा, रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए हो जाएगा। 15 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिया प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर याद रखना, 1910। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 में क्या कहता है, कह रहा है किस समझौता ने वियतनाम के दो वियतनाम के दो हिस्सों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जिनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। 17 देखा जाए कह रहा है 1914 में भारतीय संविधानता समिति का स्थापना की। इसका आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी। 18 का जलियांवाला बाग नरसंहार का विषय में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग की? ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखा जाए, कह रहा रानी गैंडिनलियो ने कहा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नागालैंड एवं त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 देखा जाए कह रहा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस 80 अधिवेशन में पारित किया? तो 1929 में हो जाएगा, लाहौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा है बंगाल विभाजन
बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1911 में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। करा निम्न में किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होता है? तो लैटेराइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए। 23 में क्या कर, निम्न में कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, मैग्नेटाइट। 24 देखा जाए, कर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर याद रखना है, ए हो जाएगा, जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 का ए हो गया। 25 देखा जाए, कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामनगर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 25 करा निम्न में से किसे आधार मान कर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? 25 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सागरीय सतह। 26 देखा जाए, 26 कह रहा है, 26 में कह रहा है निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? तो भारत हो जाएगा। आगे देखा जाए, कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, इसका आंसर ये हो जाएगा, 27 का ये हो जाएगा, ओडिशा। आगे देखा जाए, 28 सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? तो इसका आंसर बताना है आपका। 28 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रीग जलियान। ड्रीग जलियान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 29 में क्या कर रहा है, कर पृथ्वी के उच्च, यहाँ देखना है, कर पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। 30 देखा जाए, कर निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्दिया। 31 क्या करा, निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट है? इसका आंसर बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, भद्रावता। 31 का ए आंसर हो जाएगा। 32 देखा जाकर, निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? तो इसका चाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, 33 कह रहा, वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 34। 34 में क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो 34 का आंसर याद रखना, 34 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 34 का राइट आंसर बी याद रखिएगा। देखा जाए, 35 कह रहा है, सॉरी 34 यहाँ है, मिटा हुआ है, याद रखिएगा, 34 का बी। 35 का यहाँ पे नहीं है शायद। 35 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है, 35 का डी हो जाएगा। 35 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा, 35 का डी। आगे देखा जाए, 36। 36 क्या कर रहा है, कह रहा भारत में क्या कर रहा है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे देखिए, 37 का निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? 37 में क्या सामुदायिक संसाधन है? 37 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 37 का डी आंसर याद रखिएगा, महाराष्ट्र, सॉरी कृषि भूमि। 37 का डी। 38 देखा जाए, 38 क्या कहता है, देखिए 38 का राइट आंसर डी याद रखिएगा, और 39 का डी रखिएगा, और 40 का ए याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया 38, ये हो गया 39, और ये हो गया 40। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव में आपका पहला प्रश्न आएगा, लेंस की क्षमता का परिभाषा दे, और इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो लिखना है, लेंस की क्षमता का परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, लेंस की क्षमता का उस लेंस की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को दर्शाता है। यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित होती है। एसआई मात्रक इसका लिख लीजिएगा, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, मानव आंख के दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखे। दृष्टि दोष यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति है जब मानव आंख स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाती है। यह समस्या आंख के लेंस, रेटिना या नेत्र मांसपेशियों में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। यह दृष्टि दोष के प्रकट दूरदर्शी दोष है। तो इसका आंसर आप ये लिख लीजिएगा, 2 का हो जाएगा। करा इस दोष को व्यक्तिगत निकट वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकता है, इस दोष में। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष में कह रहा है यहाँ पे, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ठीक है, ये होगा।
स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, दूर देख सकता है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ये लिख लेना है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति और तापमान पर। ये लिख लीजिएगा, 4 का आंसर हो जाएगा। 5 नहीं पीछे आपका है, क्या है, विचलन कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा विचलन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म के से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस मूल पथ का अपवर्तित पथ के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो ये 6 का आंसर याद रख लीजिएगा। अब 7 8 नहीं 11, यहाँ देखिए 11 में कह रहा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो 11 का आपका ये हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग। तो ये पढ़कर आप आसानी से यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 13 का यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कर रहा है, एथेनॉल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिखा हुआ है सारा कुछ। और यहाँ पे 20 में आपका है हाइड्रोकार्बन, क्या है, यह किसके प्रकार के इसके प्रकार का लिखना था। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न का सोल्यूशन आपको करवा दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।